नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्विक टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना तथा जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो उन वीडियो को ज़रूर देखें। बिना देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था। आपको बताना है स्टार डेल्टा मोटर, यानी कि आपको दे रखी है, क्या दे रखा है, स्टार डेल्टा मोटर में परिवर्तन धारा यानी स्टार्टिंग करंट होती है वह कैसी होती है। ऑप्शन है मूल की तुलना में लगभग 1/3 गुना अधिक होती है। ऑप्शन बी दे रखा है मूल की तुलना में लगभग 1/4 गुना अधिक होती है। ऑप्शन सी दे रखा है मूल की तुलना में लगभग 1/4 गुना कम होती है। और ऑप्शन डी दे रखा है मूल की तुलना में लगभग 1/3 गुना कम होती है। तो आपको ध्यान रखना है जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, यानी मूल की तुलना में लगभग 1/3 गुना कम होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना जो एग्जाम में पूछा गया था। आपको बताना है नीचे दिखाया गया संकेत दिया गया है, यानी कि जो ये संकेत दे रखे हैं ये संकेत किसके हैं। ऑप्शन है हीटर के हैं, ऑप्शन बी चिलर के हैं, ऑप्शन सी फैन पंखे के हैं, ऑप्शन डी ब्लोअर के हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो ये संकेत दिया गया है ये किसके हैं, हीटर के, यानी कि ये हीटर के संकेत दिए गए हैं। हीटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को, यानी कि यह इलेक्ट्रिक ऊर्जा को हीट में यानी कि ऊष्मा में बदलता है। आपको ध्यान रखना है। और हीटर होता है इसके अंतर्गत किसका प्रयोग किया जाता है, इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम तार होता है ये आपको ध्यान रखना किसका मिलकर बना होता है, यह निकिल प्लस क्रोमियम से मिलकर बना होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है जो नाइक्रोम होता है वह किसका मिलकर बना होता है, निकल प्लस क्रोमियम। इसमें निकल की मात्रा कितनी होती है, 80%, और क्रोमियम की मात्रा कितनी होती है, 20% होती है। आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछा गया था। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रणालियों के लिए नहीं किया जाता है। तो आपको बताना है वह कौन सा उपयोग है जिसका उपयोग वितरण प्रणालियों में नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए सिंगल फेज 3 तार प्रणाली, ऑप्शन बी सिंगल फेज 4 तार प्रणाली, ऑप्शन डी 3 फेज 3 तार प्रणाली, ऑप्शन डी 3 फेज 4 तार प्रणाली। तो आपको ध्यान रखना है सिंगल फेज जो 4 तार प्रणाली होता है इसका प्रयोग वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। आपको बताना है धारावाही चालक के बल की दिशा का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है, यानी कि आपको ध्यान रखना है जो बल की दिशा ज्ञात करते हैं वह किस नियम से ज्ञात करते हैं। ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, ऑप्शन बी फ्लेमिंग के प्रथम नियम से, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ऑप्शन डी फेराडे के नियम से। तो आपको ध्यान रखना है जो बल की दिशा ज्ञात करते हैं वो किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बल की दिशा किसके नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है इससे क्या ज्ञात करते हैं हम, ईएमएफ की दिशा या धारा की दिशा या ईएमएफ की दिशा किससे के द्वारा ज्ञात करते हैं अपन, ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, आपको बताना है ओम का नियम लागू किया जा सकता है, यानी कि आपको बताना है ओम का नियम होता है वो किस पर लागू किया जा सकता है। ऑप्शन है ट्रांसफार्मर पर, ऑप्शन बी जेनर डायोड पर, ऑप्शन सी प्रतिरोध पर, ऑप्शन डी दिष्टकारी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिरोध पर। ओम का नियम जो कि किस पर लागू होता है, यह प्रतिरोध पर लागू होता है। तो आपको ध्यान रखना है ओम का नियम क्या होता है, वी समानुपाती आई होता है, यानी कि वी अपॉन आई बराबर क्या होता है, आर, जो कि ओम का नियम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम का नियम जो कि किस पर लागू होता है, यह एक दिशीय, ओम का नियम जो कि एक दिशीय होता है। आपको ध्यान रखना है कई बार एग्जाम में पूछा गया है ओम का नियम जो कि एक दिशीय होता है। दिष्टकारी का प्रयोग किसमें किया जाता है, आपको ध्यान रखना है एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर या दिष्टकारी का प्रयोग किया जाता है। जेनर डायोड का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। जो जेनर डायोड होते हैं जेनर डायोड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी मोटर द्वारा ली गई धारा उसके टर्मिनलों पर आरोपित एवं स्टेटर की प्रतिबाधा द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी कि आपको बताना है किसी मोटर के द्वारा जो धारा ली जाती है यानी कि आई का मान उसके टर्मिनलों पर आरोपित किस पर और स्टेटर की प्रतिबाधा पर निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए वोल्टेज पर, ऑप्शन बी करंट पर, ऑप्शन सी पावर पर, ऑप्शन डी बल पर। तो आपको ध्यान रखना है जो धारा होती है वह उसके टर्मिनल पर आरोपित वोल्टेज एवं प्रतिबाधा पर निर्धारित की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आई बराबर क्या होता है आपको ध्यान रखना है, आई बराबर होता है वी अपॉन आर। तो इसमें वोल्टेज होता है जो कि इसके समानुपाती होता है। तो इसके यह वोल्टेज पर और आर का मान होता है इसमें प्रतिबाधा, यानी कि इसको जेड से प्रदर्शित कर सकते हैं अपन। तो ये प्रतिबाधा और वोल्टेज पर यह निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आपको बताना है जो वास्तविक शक्ति ज्ञात करने के लिए आभासी शक्ति को गुणा करते हैं। आपको बताना है वास्तविक शक्ति ज्ञात करते हैं उसके लिए आभासी शक्ति को किससे गुणा करते हैं। ऑप्शन ए अनुनादी आवृत्ति से, ऑप्शन बी मापन गुणक से, ऑप्शन सी आपूर्ति गुणक से, ऑप्शन डी शक्ति गुणक से। तो आपको ध्यान रखना है जो वास्तविक शक्ति ज्ञात करते हैं, ज्ञात करने के लिए आभासी शक्ति को हम शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर से गुणा करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जो वास्तविक शक्ति होती है इसके अंतर्गत हम के डब्ल्यू बराबर क्या होता है के वी ए कॉस फाई, यानी कि इसमें शक्ति गुणक क्या होता है कॉस फाई होता है। और एक होती है प्रतिघाती शक्ति। आपको ध्यान रखना है क्या होती है प्रतिघाती शक्ति। प्रतिघाती की शक्ति के अंतर्गत हम किससे गुणा करते हैं? इसके अंतर्गत हम साइन फाई से गुणा करते हैं। इसके अंतर्गत पावर फैक्टर क्या होता है? साइन फाई होता है। इसके अंतर्गत के वी ए साइन फाई, आपको ध्यान रखना है के वी ए आर साइन फाई इसमें होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आपको बताना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न वोल्टेज वितरण प्रणालियों में सामान्यतः प्रयुक्त संयोजन का प्रकार है। आपको बताना है जो निम्न वोल्टेज वितरण प्रणाली होती है इसमें सामान्यतः प्रयुक्त कौन सा संयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए डेल्टा स्टार संयोजन, ऑप्शन बी डेल्टा डेल्टा संयोजन, ऑप्शन सी स्टार डेल्टा संयोजन, ऑप्शन डी स्टार स्टार संयोजन। तो आपको बताना है जो निम्न वोल्टेज वितरण प्रणाली में सामान्यतः किस प्रकार का संयोजन किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जो निम्न वोल्टेज वितरण प्रणाली के लिए सामान्यतः डेल्टा और स्टार संयोजन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत स्टार के अंतर्गत एक न्यूट्रल तार होता है जिसकी इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डेल्टा स्टार संयोजन का इसमें प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आपको बताना है के वी ए आर मीटरों का उपयोग 3 फेज परिपथों में के वी ए किलो वोल्ट एम्पियर के घटक को मापने के लिए किया जाता है। तो आपको बताना है जो के वी आर मीटर का उपयोग 3 फेज परिपथों में के वी ए के किस घटक को मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए बायोसेवर्ट, ऑप्शन बी लॉरेंज, ऑप्शन सी फेराडे, ऑप्शन डी वाटहीन। तो आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाटहीन घटक को मापने के लिए इसमें केवीए का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लाइन वोल्टेज का क्या अर्थ होता है। जो लाइन वोल्टेज होती है, लाइन वोल्टेज यानी कि होती है उसका मान क्या होता है। ऑप्शन ए 3 फेजों के बीच उपलब्ध वोल्टेज, ऑप्शन बी फेज और न्यूट्रल के बीच उपलब्ध वोल्टेज, ऑप्शन सी ग्राउंड एवं न्यूट्रल के बीच उपलब्ध वोल्टेज, ऑप्शन डी किन्हीं 2 फेजों के बीच उपलब्ध वोल्टेज। तो आपको ध्यान रखना है जो लाइन वोल्टेज वीएल होता है वह 2 फेजों के बीच उपलब्ध वोल्टेज होता है, यानी कि जो 2 फेज होते हैं उनके बीच में जो उपलब्ध वोल्टेज होता है वह लाइन वोल्टेज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी किन्हीं 2 फेजों के बीच उपलब्ध वोल्टेज जो कि लाइन वोल्टेज होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आपको बताना है घरेलू परिपथों में प्रयुक्त वह सुरक्षा प्रणाली जो किसी को बिजली का झटका लगने पर ट्रिप हो जाती है कहलाती है। तो आपको बताना है जो घरेलू परिपथों में जो प्रयुक्त सुरक्षा प्रणाली होती है जो कि बिजली का झटका लगने पर ट्रिप हो जाती है वह क्या कहलाती है। ऑप्शन ए एमसीबी, ऑप्शन बी एचआरसी फ्यूज, ऑप्शन सी ईएलसीबी, ऑप्शन डी एमसीसीबी। तो आपको ध्यान रखना है जो बिजली का झटका लगने पर जो ट्रिप हो जाती है वह ईएलसीबी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ईएलसीबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जो ईएलसीबी होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी कि आपको ध्यान रखना है जो
ELCB होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। और MCB होता है इसका क्या होता है, मिनरेचर सर्किट ब्रेकर इसकी फुल फॉर्म होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है MCB की फुल फॉर्म और ELCB की फुल फॉर्म। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा लगभग मोनोक्रोमेटिक प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी कि आपको बताना है निम्न में से वो कौन सा है जो कि मोनोक्रोमेटिक प्रकाश उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए सोडियम वाष्प लैंप होता है, ऑप्शन बी पारा वाष्प लैंप होता है, ऑप्शन सी बल्ब होता है, ऑप्शन डी ट्यूबलाइट। तो आपको ध्यान रखना है जो मोनोक्रोमेटिक प्रकाश उत्पन्न करता है वो कौन सा होता है, सोडियम वाष्प लैंप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम वाष्प लैंप जो कि मोनोक्रोमेटिक प्रकाश उत्पन्न करता है। आपको ध्यान रखना है सोडियम वाष्प लैंप होता है यह कौन सा प्रकाश देता है, तो यह पीला प्रकाश देता है। आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है सोडियम वाष्प लैंप जो कि पीला प्रकाश देता है। और इसकी जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, 50 से 70 ल्यूमन पर वाट जो कि इनकी क्षमता होती है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि एग्जाम में पूछा गया है 230 वोल्टेज AC और 5 एम्पियर धारा तथा 30 डिग्री के लैंगिक वाली एक प्रणाली के लिए प्रतिघाती शक्ति ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है, इसके अंतर्गत प्रतिघाती शक्ति का मान ज्ञात करना है। तो प्रतिघाती शक्ति को अपन मान लेते हैं थीटा कुछ भी मान लेते हैं, तो इसको अपन को मान ज्ञात करना है। इसके अंतर्गत V का मान कितना दे रखा है 230 वोल्टेज और I का मान कितना दे रखा है 5 एम्पियर और थीटा का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। तो अपन को इसको मान निकालना है। तो थीटा मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, थीटा बराबर लगेंगे VI साइन थीटा जो कि यह प्रतिघाती शक्ति में क्या आता है साइन थीटा आता है, आपको ध्यान रखना है। तो VI साइन थीटा इसका सूत्र लगाएंगे। V का मान कितना दे रखा है 230 वोल्टेज और I का मान कितना दे रखा है 5 एम्पियर इंटू साइन 30, यानी साइन 30 का मान कितना होता है, आपको ध्यान रखना है साइन 30 का मान होता है जो कि 1/2 होता है। तब हम इसको हल करेंगे, 2 से 230 को काटेंगे कितनी बार जाएगा 115 बार और 115 को 5 से गुना करेंगे, 5 25 2 5 एकम 5 और 2 7 और 5 एकम 5 यानी कि कितना आ गया 575 VAR, यानी इसके आप पीछे क्या लगता है VR। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CRO में ज़्यादातर एक्वाडोग कोटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है CRO में ज़्यादातर एक्वाडोग कोटिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए किरणों को अवशोषित करने के लिए, ऑप्शन बी नमी को अवशोषित करने के लिए, ऑप्शन सी अतिरिक्त उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए, ऑप्शन डी उत्सर्जित किरणों को अवशोषित करने के लिए। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अतिरिक्त उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए एक्वाडोग कोटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है दिए गए आउटपुट और गति के लिए एक सर्व विद्युत मोटर यानी कि यूनिवर्सल मोटर को 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति की तुलना में किसकी आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए उच्च आवृत्ति पर उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी उच्च आवृत्ति पर निम्न वोल्टेज, ऑप्शन सी निम्न आवृत्ति पर उच्च वोल्टेज, ऑप्शन डी निम्न आवृत्ति पर निम्न वोल्टेज। तो आपको ध्यान रखना है जो इसमें यूनिवर्सल मोटर होती है उसमें निम्न आवृत्ति पर निम्न वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी इंडक्शन मोटर या प्रेरण मोटर को स्टार्ट करते समय वोल्टेज को कम करने के लिए किस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपको बताना है जो इंडक्शन मोटर होती है उसको स्टार्ट करते समय वोल्टेज को हम कम करते हैं, तो वोल्टेज को कम करने के लिए किस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन बी डेल्टा स्टार स्टार्टर, ऑप्शन सी स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन डी स्टार स्टार्टर। तो आपको ध्यान रखना है इसके लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इंडक्शन मोटर को हम स्टार्ट करने के लिए वोल्टेज को कम करने के लिए हमेशा स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वर्ताकार छिद्र को परिष्कृत करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपको बताना है जो किसी वर्ताकार छिद्र को परिष्कृत करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए ड्रिल का, ऑप्शन बी चपटी रेती का, ऑप्शन सी अर्धगोलाकार रेती का, ऑप्शन डी छेनी का।
तो आपको ध्यान रखना है, किसी वृत्ताकार चित्र को परिष्कृत या चमकाने के लिए हम अर्धगोलाकार रेती का प्रयोग करते हैं, यानी हाफ राउंड फाइल का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि आपको बताना है, लैपटॉप बैटरी पैक बनाने के लिए किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो लैपटॉप में बैटरी प्रयोग की जाती है वो किस प्रकार की बैटरी होती है। ऑप्शन ए निकल कैडमियम बैटरी होती है, ऑप्शन बी लिथियम आयन होती है, ऑप्शन सी लेड एसिड होती है, ऑप्शन डी जिंक सिल्वर ऑक्साइड होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो लैपटॉप बैटरी में जो बैटरी प्रयोग की जाती है वह लिथियम आयन बैटरी इसमें प्रयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी होती है, इसकी जीवन काल बहुत ही लंबा होता है और ये बहुत ही सुरक्षित बैटरी मानी जाती है और बहुत ही हल्की बैटरी होती है, तो इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो इस आपको बताना है, जो एन प्रकार के चालक होते हैं इसमें बहुसंख्यक आवेश होते हैं, उसमें वाहक कौन होते हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन सी प्रोटॉन होते हैं, ऑप्शन डी होल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो एन प्रकार के चालक होते हैं इनमें बहुसंख्यक आवेश में वाहक होते हैं वह इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है डीसी मशीन के किस भाग में बहुत धारा हानियाँ होती है। तो आपको बताना है, जो डीसी मशीन के किस भाग में बहुत धारा हानि होती है। ऑप्शन ए ब्रश में होती है, ऑप्शन बी दिक् परिवर्तक में होती है, ऑप्शन सी आर्मेचर में होती है, ऑप्शन डी फील्ड में होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो बहुत धारा हानि होती है डीसी मशीन में वह आर्मेचर के अंतर्गत होती है, क्योंकि आर्मेचर को एसी धारा दी जाती है। तो एसी के अंतर्गत ही या कोर के अंतर्गत ही बहुत धारा उत्पन्न होती है। एसी में कोर के अंतर्गत या जहाँ पर एसी धारा दी जाती है वहीं पर ही बहुत धारा उत्पन्न होती है। बहुत धारा हानि क्या होती है? एडी करंट लॉसेज यानी कि WE बराबर क्या होता है इसके अंतर्गत। आपको सूत्र ध्यान रखना है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, सूत्र है, कई बार पूछा गया है, के बी मैक्सिमम, इसमें बी मैक्सिमम स्क्वायर होता है, एफ स्क्वायर होता है और टी स्क्वायर होता है और बी इसके अंतर्गत होता है। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया है, सूत्र है, कई बार पूछा गया है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसी के साथ आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। यदि हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।